अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है, यानी कि हमारा जो इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है। इसमें हमारे पास क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और बीटीटी सर्किट एनालिसिस, यानी कि आज के अंदर वो एग्जांपल्स वो आ रही है मज़ीद, लेकिन ये एग्जांपल्स होंगे हमारे पास किसके लिहाज से, एमीटर स्टेबलाइज बायस सर्किट के लिहाज से। ठीक हो गया। हमने पढ़ा था लोड लाइन एनालिसिस, पहले हमने किस में पढ़ा था, ये फिक्स्ड बायस एनालिसिस में पढ़ा था हमने ये। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसको एमीटर स्टेबलाइज सर्किट के अंदर लोड लाइन के, एमीटर बायस सर्किट के अंदर लोड लाइन कैसे बनता है। ठीक है ना। आप सबको तो याद होगा ना कि ये जो सर्किट है, यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है ये वाला, ये कैसे बनाया हमारे पास, ये वीसीसी क्या होता है, ये वीसी ओवर आर सी प्लस आर ई यहाँ पे कैसे आया। ठीक है ना। यहाँ पे एक नया फैक्टर है ये वाला आर ई। ठीक है ना। ये आर ई यहाँ पे कैसे आया, अब बस इसी का आपको समझाना है और कुछ भी नहीं, सारा सेम टू सेम वैसे ही है। फिक्स पार्ट में हमने पढ़ा था ना, क्या पे वीसीसी होता है, यहाँ पे वीसीसी ओवर आर सी लिखा होता है। ठीक है ना। एमीटर में हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ होता, इसी वजह से यहाँ पर आर ई नहीं लिखा हुआ होता। अब हमारे पास एमीटर स्टेबलाइज सर्किट में क्या होता है, एमीटर स्टेबलाइज सर्किट में हमारे पास लगा होता है एक रेजिस्टेंस, कहाँ पर, एमीटर के पास। ठीक है ना। कहाँ पे लगा होता है ये, एमीटर के पास लगा हुआ होता है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एमीटर स्टेबलाइज सर्किट। इस रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास जो इसका आप कह लो जो वोल्टेज होता है हमारे पास क्या होता है, एमीटर का एक स्टेबलाइज फॉर्म में चला जाता है वो। ठीक हो गया। अब हमने उसी के लिहाज से हमें लोड लाइन का एक फॉर्मूला क्रिएट करना है, जब हमारे पास एक एमीटर स्टेबलाइज सर्किट मौजूद हो। क्या मौजूद है हमारे पास, एक एमीटर स्टेबलाइज सर्किट मौजूद है। उसके रिलेटिव हमने किसके फॉर्मूला जनरेट करने हैं, लोड लाइन एनालिसिस। एक तो वहाँ पे ये टॉपिक है इसके अंदर, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे इसके अंदर, वो भी आसान तरीके है, आपको इसी समझ आ जाएंगे। अच्छा जी। तो अब यहाँ पे ग्राफ में देखें, वहाँ पे एक ये फॉर्मूला ये है, वी सी सी ओवर डिवाइड बाई आर सी प्लस आर। ये किसका फॉर्मूला होगा, आई सी का। ये किसका फॉर्मूला होगा, आई सी इज इक्वल टू वी सी सी ओवर आर सी प्लस आर ई। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद वहाँ पर और दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है ना। वहाँ पर ये वाला इसका फॉर्मूला बन रहा है ये वाला। ठीक है। अब वी सी सी में वही फॉर्मूला होता है जो फिक्स पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर यह आपको याद होगा, हमने यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगाई थी हमने ये वाली। ठीक है ना। ये केवीएल इक्वेशन कैसे लगाई थी हमने, ये वापस लगी हुई है कलेक्टर लूप प्लस एमीटर लूप के दरमियान में, यानी कि आप ये कह लो शायद ऊपर हो इस तरह की, जैसे यहाँ पे बना हुआ ना ये। ठीक है ना। इस तरह करके वहाँ पर एक क्वेश्चन बनी थी ये वाली, ये देख रहे हो ना, ये वाली। इसी टाइप के वापस एक क्वेश्चन है ये वाली यहाँ पर भी, ये रही। वी सी सी इज इक्वल टू वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई। यहाँ पे ये माइनस आई सी का मतलब क्या है, कि जो रेजिस्टेंस लगी हुई है कलेक्टर के पास, ये उसका करंट है ये वाला। ये किसका करंट है, ये जो कलेक्टर के पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, यानी कि आप कह लो ये वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे वहाँ पर दो करंट आ रहे होंगे, एक आईसी का और एक उसका। रेजिस्टेंस कौन सी जा रही होगी, सॉरी दो करंट कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे जा रहा होगा एक एक करंट, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस दो होंगे वहाँ पे, एक आरसी की और एक आर ई की। ठीक हो गया। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास आई सी आर सी प्लस आर ई। जाहिर बात है यहाँ पर दो रेजिस्टेंस का करंट जाएगा ना। ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस वहाँ पर सीरीज में लगी हुई है, अब एक सीरीज में लगा हुआ होगा, इसका मतलब एक करंट वहाँ फ्लो हो रहा होगा आईसी। ठीक हो गया। अगर हम आई का देखेंगे, वहाँ पे हमारे पास जो है एक ही करंट लगा हुआ होगा। ठीक है ना। एक फ्लोशन चल रही होगी, इसी वजह से यहाँ पर आर सी प्लस आर ई लिखा हुआ होगा। ठीक हो गया। वीसीसी का मतलब कि यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है। आई सी आर सी प्लस आर, ये वहाँ पे जो है आपके लिए एक फॉर्मूला, ये भी वहाँ पे एक फॉर्मूला है जो यूज़ हो सकता है, इसे भी आपने माइंड में रखना है। ये भी वहाँ पे एक फॉर्मूला है। अब उसके बाद क्या है, जो हमने अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जरिए, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये ग्राफ है, ग्राफ में अगर आप वाई एक्सिस की वैल्यू निकालनी हो, फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू निकालनी हो, तो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको, इंटरसेप्शन के तौर पर। यानी क्या, मिसाल के तौर पर अगर मैंने वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को किसके बराबर रखूंगा मैं, जीरो के बराबर रखूंगा, बिल्कुल ठीक है ना। एक्स को रखूंगा किसके बराबर, जीरो के बराबर रखूंगा मैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर आई सी, यानी कि पहले मैं किसका फॉर्म निकाल रहा हूँ, मैं एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ। अगर मैं एक एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ, तो फिर मैं वाई की वैल्यू को किसके बराबर लिखूंगा, मैं जीरो के बराबर लिखूंगा ना मैं। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, आई सी इज इक्वल टू जीरो मिली एम्पेयर। ठीक हो गया। आई सी इज इक्वल टू जीरो मिली एम्पेयर, वी सी इज इक्वल टू वी सी सी, एंड फॉर वी सी इज इक्वल टू, यानी अब हमने एक्स की वैल्यू को क्या कर दिया हमने, जीरो रख दिया। और ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला बन गया इस तरह करके, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये वाला करंट का, जो भी आपको मैंने बताया, आई सी इज इक्वल टू वी सी ओवर आर सी प्लस आर ई। ठीक हो गया। ये वाला फॉर्मूला आ गया। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला और एक वहाँ पे ये भी फॉर्मूला आ गया ये वाला, जब हमारे पास जो है वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ये फॉर्मूला हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसी के रिलेटिव इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम ये न्यूमेरिकल हल करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, एक जमात इज डिजाइनिंग एन एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफायर सर्किट क्रिएट कर रहा है, जो यहाँ पे सर्किट ये फिगर में शो किया गया। उसमें वापस क्या हमने फाइंड करना है कि हाईएस्ट वोल्टेज कौन सा है। ठीक है ना। टू विच द बायस कैन बी राइज्ड व्हाइल द ट्रांजिस्टर रिमेन द एक्टिव मोड, यानी कि हमने मालूम करना वीबी।
ठीक है ना। यानी कि हमने वीबी यानी कि बेस वोल्टेज मालूम करना है जो इस सर्किट को मजबूर करेगा एक्टिव यानी कि एक्टिव मोड में रहने को। न्यूमेरिकल का मेन मकसद क्या है, हमने बेस वोल्टेज मालूम करना है जिसमें हमने जिसकी वजह से हमारे पास जो ये सर्किट होगा कौन सी फॉर्म में रहेगा, कॉन्स्टेंटली एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड क्या होता है, हमारे पास बेस एमीटर किस में होता है, फॉरवर्ड बैच में, जबकि बेस कलेक्टर किस में होता है, रिवर्स बैच में होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव मोड होता है। अब यहाँ पे एक और चीज चाहिए, एज्यूम अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है हमें, क्या 1 दी हुई है। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या है, लेट कंसीडर दैट द वोल्टेज टू व्हिच बस कैन बी रिलाइज फॉर एक्टिव ऑपरेशन। ठीक हो गया ना। अब उसके बाद जो हम आप कह लें, अच्छा जी उसके बाद आप कह लें कि लेट्स कंसीडर दैट द वोल्टेज ऑफ व्हिच बस कैन बी राइज्ड फॉर एक्टिव ऑपरेशन टू बी वी, यानी कि आप बता रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वीबी, यानी कि आप कह लें वीबी, ठीक है ना, और वीसी का करंट जब हमारे पास सेम होगा, वीबी और वीसी का जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो हमारे पास क्या है, सेम है, क्योंकि वहाँ पे एक फॉरवर्ड बायस में ना, एक्टिव मोड में तो हमें मालूम है कि बायस और एमिटर का जो करंट होता है वो किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं वीबी इज इक्वल टू वीसी इज इक्वल टू वी, तो हम इन दोनों का करंट सेम कह सकते हैं ना, इन दोनों का जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा क्योंकि वहाँ पे फॉरवर्ड बायस में हमारे पास। ठीक हो गया, अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया केवीएल इक्वेशन, किसमें लगा दिया हमने, कलेक्टर में, ये लेसे में लगा दिया केवीएल इक्वेशन। ठीक है ना, ताकि हम यहाँ का मालूम कर सके यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर कितना है, ठीक है ना, इस साइड का वोल्टेज कितना आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे लगा दी केवीएल इक्वेशन, क्या 10 माइनस 4 के आई सी, यानी कि 10 माइनस 4 के आई सी, यानी कि इसका रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या होगा, आई सी जा रहा है ना वहाँ पर रेजिस्टेंस के अंदर करंट, तो आई सी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या 4.7 के। ठीक है ना, तो वहाँ पे यहाँ ऐसा करके लिख देंगे इसको 4.7 के मल्टीप्लाई बाय आई सी, माइनस के साथ इसी वजह से आएगा प्लस से नेगेटिव में आ रही है। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या है माइनस वी सी, ये भी हमारा प्लस से नेगेटिव में आ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर माइनस वी सी आ गया। हमने इसको क्या कह दिया, हमने ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन कौन सी होगी, ये वाली इसकी भी हमने केवल इक्वेशन लगानी है, इसमें भी हम केवल इक्वेशन आएंगे वी बी माइनस वी बी ई माइनस आई आर ए। ठीक हो गया, आपको मालूम है केवल इक्वेशन कैसे लगाते हैं, यहाँ से मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होते हुए अंदर जा रहे हैं हम। ठीक हो गया, क्लॉकवाइज इस तरह करके, किस तरह जा रहे हैं, इस तरह करके यूँ। ठीक हो गया, यानी कि सबसे पहले वीबी की वैल्यू आ गया, यहाँ पे आप किस तरह जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो माइनस वी बी आ गया, इसका भाई इधर भी है पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे क्या देगा माइनस आई आर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें मालूम है जो अल्फा इज इक्वल टू 1 है, हमें सर्किट में दिया है ना कि अल्फा क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 1 है, तो हमें यहाँ पे और आई सी किसके बराबर है, आई ए के बराबर है। कैसे, वी बी इज इक्वल टू वी सी है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज अगर सेम है तो करंट भी सेम होगा, अगर वोल्टेज सेम है तो करंट भी सेम होगा ना, तो हमने लिख दिया ऐसा करके, यानी कि आई सी आई ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम आई सी भी लिख सकते हैं हम। ठीक हो गया, अब इक्वेशन 2 को हम थोड़ा बहुत फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी कि हम यहाँ से आई ई की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम इक्वेशन मैंने पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं ए की वैल्यू निकाली आई ई वहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, वी बी माइनस वी बी डिवाइड बाई आर ई। ठीक हो गया, अभी कैसे बना, यहाँ हमने कहा कि ये जो आई ई आर ई का फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर है माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आर ई क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस तरह करके वहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया इस तरह करके। ठीक हो गया, ये आप कह लो इसका थर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन को किसमें पुट करेंगे हम, फर्स्ट में। कैसे, अब यहाँ पे सोच रहे होंगे अब तो आई ई लिखा हुआ नहीं है, अभी हमने बताया कि आई सी इज इक्वल टू आई ई है। कैसे, क्योंकि हमारा वोल्टेज वी बी ई और वी सी इज इक्वल टू वी है, तो हम इससे कह सकते हैं आई सी इज इक्वल टू आई ई। ठीक हो गया, सेम बेटे अगर हमने आई ई निकाल लिया, आई ई की वैल्यू निकाली, इंडायरेक्टली किसकी वैल्यू निकल गई है, आई सी की। ठीक हो गया, हम यहाँ पर आई सी के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया हमने इस तरह करके। ठीक हो गया, ये देखे जरा आई सी क्या वैल्यू पुट हो गया, वी बी माइनस वी बी आर सी डिवाइडेड बाय आर ई। ठीक हो गया, आर सी डिवाइडेड बाय आर ई, ये आर सी कौन से हमारे पास, ये यहाँ पर लिखा था 4.7, ये 4.7 लिखा हुआ था ना, मैं इसको आर सी लिख सकता हूँ यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसको मैं आर सी लिख सकता हूँ ना मैं, तो मैंने वहाँ पर आर सी लिख दिया। अगर आपने 4.7 लिखना है वहाँ पर 4.7 लिख दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके वहाँ पर इस तरह का एक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है ना, इसका जो एलसीएम आएगा ना वो वापस आएगा आर ई। ठीक है ना, आर ई से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक हो गया, उससे वापस क्या होगा, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3.3। ठीक हो गया, इसके बाद वहाँ पर आर ई पहले मौजूद होता है, यहाँ पर काट जाएगा। ठीक हो गया, अब इसके बाद जो वापस क्या आएगा वीसी है। ठीक है ना, वीसी के साथ भी वापस क्या आ जाएगा, जो वीसी है जो किसके बराबर है, वीसी वोल्टेज, वी सी इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वोल्ट, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। ठीक हो गया, ये 3.3 आप यहाँ पे आ गया, तो ये वी सी का जो आर था ना वो यहाँ पे आ गया, जब इसका मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया,
जुबानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसी वजह से मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इसको बताऊंगा तो हमारी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना, और जो टॉपिक समझाने वाले होते हैं ना तो फिर वो रह जाते हैं, वो फिर आप स्किप कर देते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो सके, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने आपको इसी वजह से दोबारा बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है कि आप उसके कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन मैंने आपको 3 से मेरे ख्याल से काफ़ी मतलब करवा चुका हूँ मैं, जो पिछले लेक्चर गुजरे ना, यानी कि 20 की सीरीज जो थी वहाँ पर 23 से सोन टू जितनी भी वहाँ पर थेवेनिन की थ्योरम में के वैल्यूएशन वगैरह लगी हुई ना, तो उन सब मैं आपको समझा दूंगा कि इसका कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं। अच्छा जी, इस तरह की वहाँ पे एक ही फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो जरा, वी सारे कैसे आ गए, वी वहाँ पे इसी वजह से सारे आ गए, जो वीसी की वैल्यू थी वो किसके बराबर है, वीसी की वैल्यू किसके बराबर, वीबी के, और वीबी वहाँ पर किसके बराबर होगा, वी के वोल्टेज, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है तो हम इसको वी कह सकते हैं ना। इसी वजह से यहाँ पे मैंने वी लिख दिया, वी लिख दिया। अब हम यहाँ पर वैल्यू मालूम हो जाएगी, इस तरह करके जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये वहाँ पर 3.29 है, तो वहाँ पर जब इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे वहाँ पर इस तरह करेंगे, एक क्वेश्चन बन जाएगी। अब 8 को जो है इससे डिवाइड करेंगे, वहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.71 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा सर्किट है, दूसरे सर्किट में हमारे पास क्या है, आर ई और आर सी की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर है ना, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, बेस वोल्टेज भी दिया हुआ है, ये हमारे पास जो है कलेक्टर का वोल्टेज भी दिया हुआ है, एमिटर का वोल्टेज भी दिया हुआ है। एमिटर का वोल्टेज वहाँ पे क्या ग्राउंड में गया हुआ है, ग्राउंड का मतलब कि यहाँ पे जीरो वोल्टेज ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। और हमें अल्फा की वैल्यू को दी हुई है, इज इक्वल टू 1 दी हुई है। यहाँ पे एक बीसीसी लगा हुआ है, यानी कि अब इसे बीसीसी कह सकते हो, क्योंकि अब कलेक्टर से बैटरी लगी हुई ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, बीसीसी। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा ना वो यहाँ से आएगा, इधर आएगा, यानी कि ये जो वोल्टेज जो कलेक्टर होगा ना वो हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट है, ये आपने याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस में भी हमारे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप के बाद हमारे पास वोल्टेज ऑफ कलेक्टर की वैल्यू आएगी प्रॉपर, ठीक हो गया। अच्छा, जब हमें यहाँ पे गिवन चीज़ें क्या दी हुई है, हमने वहाँ पे लिख दिया आईसी की वैल्यू दी हुई है, हाँ जी आईसी की वैल्यू दी हुई है 0.5 मिली एम्पेयर दी हुई है, आईसी इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पेयर, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1 दी हुई है। और वीसीबी का मतलब क्या है, वीसीबी इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अब यहाँ पे 2 वोल्ट कैसे आया हमारे पास, वीसीबी, सी का मतलब क्या, कलेक्टर बेस, ऐसे ही है ना, कलेक्टर बेस है ना वहाँ पे, ये कलेक्टर, ये हमारे पास क्या बेस है ये, और वहाँ पर कलेक्टर क्या है, ये कलेक्टर है। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसका वोल्टेज इधर जा रहा होगा, इसका वोल्टेज इसकी तरफ आ रहा होगा, यानी कि मैं इसको कॉपी करके थोड़ा आपको समझा दूँ थोड़ा सा, पेंट। अब यहाँ पे देखो जरा, हमारे पे एक कलेक्टर है, ठीक है ना, इसका वोल्टेज आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा, और ये सॉरी ये बेस है, इसका वोल्टेज इधर जा रहा होगा, कलेक्टर का वोल्टेज इधर आ रहा होगा। अब इन दोनों के डायरेक्शन का ऑपोजिट है। अब मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ मैं, 6 - 4 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो मेरे पास जो वी बी सी होगा, वी बी सी किसके बराबर हो जाएगा, 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ये वहाँ पर ऐसा करके निकला भाई, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके हमारे पास क्या है, जो आउटपुट लूप हमारे पास क्या, आउटपुट लूप हमारे पास होगा ये वाला, ये वाला, इस साइड का लूप की बात हो रही है, ठीक हो गया। हमारे पास क्या होगा, 10 - 6, ये 6 वोल्ट कौन सा है, इसका वोल्ट, वीसी का, ठीक हो गया। 10 किसका है, वीसीसी माइनस वीसी, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, वीसीसी माइनस वीसी, वीसीसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 वोल्ट है, और वीसी की वैल्यू हमारे पास क्या, 6 वोल्ट है, डिवाइड बाय 0.5 मिली एम्पेयर, आई है वहाँ यानी कि आईसी। यहाँ का रेजिस्टेंस कैसे मालूम होगा, आरसी, आरसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस वीसी डिवाइड बाय आरसी। वीसीसी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, और जो हमारे पास जो है आप कह लो वीसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 वोल्ट है, और आईसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.5 मिली एम्पेयर है। इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, 8 किलो, और हम किसकी वैल्यू है, आरसी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमें मालूम है अल्फा जो है किसके बराबर है, वो अल्फा जो है हमारे पास जो है किसके बराबर है, 1 के बराबर। अच्छा जी, हम यहाँ पे देखते जरा, अब यहाँ पे लिखा देयर फॉर आई सी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पे दोनों इक्वल कैसे हो गए, ये इसके आपको ये बताता हूँ जरा, कैसे पहचान हो गई कि भाई वहाँ पर वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ एमीटर, या फिर करंट ऑफ कलेक्टर इज इक्वल टू कलेक्टर करंट ऑफ एमीटर, ये आपस में बराबर कैसे होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू क्या, अगर हमारे पास क्या हो, 1 हो, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू हो वो 1 के बराबर हो, तो हमारे पास जो आई जो होगा ना, आई किसके बराबर हो जाएगा, आई ई के बराबर हो जाएगा। अगर आप पिछले सर्किट में भी देखेंगे उसमें हमारे पास क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1 है। इसी वजह से हमारे पास वोल्टेज ऑफ बायस कर बेस करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसी वजह से हमारे पास क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है, इसी वजह से हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं और इसको जो है हम इसके बराबर कर सकते हैं। अच्छा जी,
हमने यहाँ पे कहते हैं आई सी इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पेयर। अब हमने क्या इस्तेमाल कर दिया केवीएल इक्वेशन। केवीएल इक्वेशन आप सिंपल से आप कर लो, ओहम लॉ लगा दो यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस 0.7, यानी कि 4 क्या है हमारे पास, ये बेस करंट है, बेस वोल्टेज सॉरी, ठीक है ना, बेस वोल्टेज माइनस वीबीई। वीबीई मैंने आपको बताया था यहाँ पे लगा हो तो डायोड, डायोड है ना ये, तो हमने डायोड का हमने यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 0.7 है हमारे पास होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू इसकी जो हमारे पास होती है ना 0.7 इसका कंसीडर करते होते हैं हम। डिवाइड यहाँ पे 0.5 मिली एम्पेयर, 0.5 मिली एम्पेयर कैसे, आई सी इक्वल टू आई है, तो 0.5 मिली एम्पेयर इधर जा रहा होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है 6.6 के, किसकी वैल्यू होगी आर ई की, आर सी भी मालूम हो गया, आर ई मालूम हो गया। आपके सामने कितने सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, देखने में आपको मुश्किल लग रहे होंगे लेकिन है नहीं इतने ज़्यादा। अब हमारे पास ये था ना एमीटर का था। अब हमारे पास जो दूसरा जंक्शन है वो क्या है हमारे पास बीजेटी का डीसी बायसिंग जंक्शन, ठीक है ना। ये कौन सा जंक्शन है, ये डीसी बायसिंग बीजेटी, ठीक है ना। हमने 3 पढ़ा था ना, हमने कौन कौन से, फिक्स्ड बायसिंग पढ़ा था, डीसीसी पढ़ा था, डीसी पढ़ा था, और कौन मेरे ख्याल से एक पढ़ा था हमने वोल्टेज डिवाइडर का पढ़ा था हमने ना। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था मेरे ख्याल से इसी लेक्चर में से पिछले लेक्चर में था, ये रहा। फिक्स्ड बायस का पढ़ लिया हमने, एमीटर स्टेबलाइजर पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग से पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, डीसी बायस का पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक हो गया। डीसी बायसिंग में, डीसी बायसिंग में सेम वैसे ही है जैसे हमने क्या करते हैं, हमने एक डीसी वोल्टेज लगा देंगे ऊपर भी, एमीटर के पास भी और कलेक्टर के पास भी, ठीक है ना। इसमें कुछ खास नहीं होता है, आप उससे कह सकते हो ये वापस क्या है वोल्टेज डिवाइडर है ये, सॉरी वोल्टेज डिवाइडर बेस सर्किट है। इसमें एक होता है मेरे ख्याल से वो आगे आकर एक आएगा, वो ये सर्किट नहीं सॉरी, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में वापस क्या होता है, 2 सर्किट बने होते हैं इस तरह करके, यहाँ वोल्टेज होता है और ये पूरा वोल्टेज, यानी कि जो सर्किट होता है ना परफॉर्म कर रहा होता है, आप कह लो एज अ वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर में याद है ना वहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स होती है, एक उसके पैरेलल में लगी होती है रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस का एक सीरीज में लगी होती है रेजिस्टेंस। कैसे, इस तरह करके ये वापस का आगे वोल्टेज आ गया, ठीक है ना, ये वोल्टेज आ गया वापस, एक रेजिस्टेंस कहाँ लगी होगी, इधर लगी होगी रेजिस्टेंस इधर, ठीक हो गया। उसके बाद एक रेजिस्टेंस कहाँ लगी होगी, इधर लगी होगी, ठीक हो गया। इससे हम क्या कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहते होते हैं, ठीक हो गया। जो आप इस तरह के मूव होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वापस, आप कह लो वोल्टेज आउटपुट इज इक्वल टू वी एस मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ पर ये R1 है, ठीक है ना, ये वापस क्या R2 है, ठीक हो गया। तो हम इसे कहेंगे R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक हो गया। ये वापस का फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको कंसिडर करते हैं इस सर्किट को। इस सर्किट में हमारे पास जो ये कैपेसिटर ना आप कह लो इसे, ये आप इसे हम ओपन सर्किट कह सकते हैं, ठीक है ना। ओपन सर्किट क्यों कहेंगे, क्योंकि आप कह लो ये फिल्ट्रेशन का, या फिर इसे आप कह लो, हमने शुरू में पढ़ा था ट्रांसफार्मर का सीरीज में, हमने कैपेसिटर लगाया था। कैपेसिटर क्या करता है, आप उसको जो डीसी वोल्टेज होता है उसको थोड़ा बहुत रिफाइन कर देता है, या फिर उसको निगलेक्ट कर देता है, फिर एसी करंट को निगलेक्ट कर देता होता है, ठीक है ना। ये वो वाला काम करता है, इसी वजह से हम इसे क्या करते हैं ओपन सर्किट कह सकते हैं इसको। ये जो कैपेसिटर है वापस क्या होंगे, एक ओपन सर्किट है, तो वहाँ पे जो सर्किट बन जाएगा ना इस टाइप का सर्किट बनेगा। यार यहाँ पर उन्होंने दिखाई नहीं, तो सर्किट बनेगा सिंपल सा, ये सर्किट होगा, ये इतना सर्किट होगा बस, इतना सर्किट होगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको और 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। नंबर 1 हिस्सा कौन सा होगा, ये हिस्सा एक ही होगा, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जरा ये कौन सा हिस्सा आ गया, नीचे वाला, ये नीचे वाला पोर्शन आ गया ना ये वाला, ये कौन सा सर्किट है, ये बेस एमीटर वाला, ये कौन सा सर्किट है, ये बेस एमीटर। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम हमारे पास क्या था, लोड रेजिस्टेंस को हमने हटा देना है। नंबर 2 हमारे पास जो है वोल्टेज ऑफ थेवेनिन मालूम करना है। नंबर 3 थेवेनिन रेजिस्टेंस मालूम करना है। नंबर 4 क्या था हमारे पास, जो थेवेनिन रेजिस्टेंस मालूम किया है, ठीक है ना, उसको सीरीज में लगा देना है किसके साथ, लोड रेजिस्टेंस के। और जो थेवेनिन वोल्टेज मालूम किया उसको हमने वहाँ पर एज अ बैटरी इस्तेमाल करना है। यही था ना हमारे पास, सेम एडिस हमने वही इंप्लीमेंट करना है। हमने क्या कर दिया, पहले यहाँ से हमने क्या मालूम कर लिया, रेजिस्टेंस मालूम कर लिया टोटल, ठीक हो गया। ये देखा R1 R2, ठीक है ना, वापस क्या आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 किसके बराबर हो गया, पैरेलल टू R2, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमने क्या कर दिया, ये वहाँ पर R2 R1, ये VCC किसकी बारी आ गई है, इस साइड की, ये इस साइड की बारी आ गई है। अब यहाँ पर वापस क्या है, VCC R1 R2, ठीक है ना, यहाँ पर VR2 लिखा हुआ है, वोल्टेज ऑफ R2 यानी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अभी फॉर्मूला लगा देंगे, देखें ना, R2 VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला देखा ना अभी हमने किस फॉर्मूला जो उसका वोल्टेज डिवाइडर का है, ये वो चीज़ है, यानी कि वहाँ पर VR2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक हो गया। ये सब सिर्फ डेरिवेशन है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपने याद रखना है, डेरिवेशन है इस वजह से भी है, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूला बताए जाएंगे कि अगर हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर का एक सर्किट है, कौन सा ट्रांजिस्टर के रिलेटिव, यानी कि हमारे पास एक वोल्टेज बायस्ड डिवाइडर है ट्रांजिस्टर वाला, तो उसके फॉर्मूले क्या होंगे, ये उसकी डेरिवेशन बताएंगे सारी सारी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जरा,
हमने क्या कर दिया, ये इसका ये वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया, थेवेनिन रेजिस्टेंस ये लगी हुई, थेवेनिन रेजिस्टेंस ये लगी हुई है। उसके बाद ये कौन सी है, लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे ईटीएच लगी हुई है। ईटीएच की वैल्यू वापस क्या थी, ईटीएच की वैल्यू वापस यहाँ पे ये ना वीसीसी डिवाइड बाय R1 प्लस R2, एक ये वैल्यू वापस आ गई है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगाएंगे हम, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, केवीएल इक्वेशन लगाएंगे। ईटीएच माइनस आई बी आर टी एच, ठीक है ना, यानी कि आई बी आर बी इधर ये बेस है ना, यहाँ पे ये बेस है, तो हम इसको आर बी में कह सकता हूँ मैं, अगर आर टी एच ना कहूँ मैं इसको आर बी कह सकता हूँ मैं, ठीक है मैं कह देता हूँ इसको मैं, यहाँ मैं क्या कहते हैं इसको आई बी आर बी माइनस वी बी ई, माइनस वी बी कैसे, जब इधर का फ्लो इधर जाता है वहाँ पे कौन सा कहलाता है, ये बेस एमीटर, तो हम इससे कह सकते हैं वोल्टेज बेस एमीटर, जिसकी वैल्यू वहाँ पे किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 0.7 के बराबर, बिल्कुल। अब उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर माइनस आई आर ई, ठीक है ना, आर यहाँ पर लिखा, आर ई यहाँ पर आना था बेसिकली, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे केवल क्वेश्चन बन गया। अब उसके बाद हमें मालूम है कि अब हमें मालूम है यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर जो है ना, ये आई किसके बराबर होता है, बीटा प्लस वन बीटा, आई बीटा, मैंने आपके फॉर्मूला बताया था लेक्चर नंबर में कहा था 44 में ही बताया था मैंने, आई इज इक्वल टू बीटा प्लस वन आई बी, ठीक है ना। अब इसको हम आई बी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, आई बी हमारे पास क्या होगा, आई बी इज इक्वल टू आई होगा बीटा प्लस वन, ये फॉर्मूला होगा ना हमारे पास, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे बना, ये वाला फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले के ऊपर आपने तवज्जो देनी है, ये जो फॉर्मूला बना ना यहाँ पे कैसे बना हुआ है, इसी इसी तौर पर बना हुआ है ये। अब आपको बताते हैं कैसे बना ये, हमारे पास क्या है अभी, यहाँ पे हमारे पास जो है ई टी एच माइनस आई बी आर बी, ठीक हो गया, माइनस वी बी ई, उसके बाद माइनस आई, ठीक है, माइनस आई आर ई आ गया, माइनस आई ई आर ई, ठीक हो गया। मैं ऐसा करूँगा, इतने पोर्शन को यहाँ से कट कर लेता हूँ पहले मैं, कट, और इतने सारे पोर्शन को मैं क्या कर दूँगा मैं, डिलीट, कंट्रोल प्लस वी। अब यहाँ पे देखें जरा, यहाँ से यहाँ पे आएंगे मजीद लाइनें, इसमें से खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो क्या रहा है, अब हमें मालूम है कि आई ई किसके बराबर होता है, आई ई वहाँ पे किसके बराबर होता है, बीटा प्लस वन आई बी, ठीक है ना, इसके बराबर होता है ना। अब हम क्या करेंगे, आई बी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, आई बी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आई लिखा हुआ ना, ये यहाँ पर माइनस आई, ठीक है, नहीं आई यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने आई ई की वैल्यू निकालनी है ना, कि आई बी की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो हम पुट कर देंगे, आई ई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि आई ई को रिप्लेस करना पड़ेगा, हमने आई बी को वैल्यू निकालनी है ना, तो हम किसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, आई ई की जगह हम क्या लिख देंगे, बीटा प्लस लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर जो उसकी इक्वेशन बन जाएगी ना, आई टी एच माइनस आई बी, ठीक है ना, आई बी आर बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस वी बी ई, माइनस वी बी ई, उसके बाद हमारे पास माइनस लिखा है ना, हाँ जी माइनस लिखा हुआ है, आई ई की वैल्यू को पुट करते हमने, बीटा प्लस वन आई बी आर ई इज इक्वल टू 0, जी यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ पे देखें, इधर भी आई बी है, इधर भी आई बी, ऐसे ही है ना, इधर भी आई बी है, इधर भी आई बी, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर कॉमन ले लूंगा मैं, यानी कि जो एक बनेगी ना, इसके अलावा एक क्वेश्चन बनेगी यहाँ पे कौन सी, ई टी एच, ठीक है ना, ई टी एच माइनस आई बी, आई बी यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो वहाँ पर अंदर क्या बचेगा, आर बी, आर बी, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस में आ रहा है, हाँ जी प्लस में आ रहा है, तो फिर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस आई बी कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस आई बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आप कह लो आर बी प्लस, ठीक है ना, जब प्लस आ जाएगा फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बीटा प्लस वन, ठीक है ना, इसका, और यहाँ पास क्या है, ये आर ई, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे माइनस वी बी तो लिखा हुआ है, माइनस वी बी ई इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या मालूम करना, आई बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं ये वाला जो पूरा फैक्टर होगा ना, ये वाला पूरा फैक्टर यहाँ से उठाऊंगा मैं, किधर ले जाऊंगा मैं इसको, इधर ले जाऊंगा मैं, ठीक हो गया। इसका फ़ायदा क्या होगा अभी आपको बताता हूँ, ई टी एच, ठीक है ना, माइनस वी बी ई इज इक्वल टू आई बी, यहाँ उधर माइनस का था, इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा आई बी, और ये वापस का आ जाएगा, ये आर बी प्लस बीटा प्लस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आर ई, इधर क्या आ जाएगा, आर ई, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या जिसका एक न्यू इक्वेशन बनेगी ना, वो ये होगी ETH माइनस VBE, ठीक है ना, ये वापस आ रहा है ना, ये देख ETH माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय RE, ठीक है ना, यहाँ पर इसका हो जाएगा ये RE, यही है, सॉरी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है RE, ठीक हो गया, ये वापस ऐसा बन जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये IB के बराबर हो जाएगा। मैं पहले समझे यहाँ पर डिवाइड लगा, पता लगा कि मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पर समझे बार लगी हुई है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रही है तो आपस में, ठीक हो गया, इस तरह करके यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा ये इस तरह करके फॉर्मूला डिवाइड हो गया, किसका, ये IB का फॉर्मूला आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको मालूम हो गया ना कैसे फॉर्मूला हमारे ड्राइव होगी वाला। अब हमारे पास क्या, IB इज नोन एज अ रिमेनिंग प्रॉब्लम मे बी सॉल्व एज इन द प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो IB जो होगा ना, ये किसके तौर पर आया हमारे पास, ये किसके तौर पर आया, ये वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर आया हमारे पास ये फॉर्मूला, ठीक हो गया। अब बाकी सारे फॉर्मूले जो होंगे ना, वो इसी के रिलेटिव आपका जो ड्राइव होंगे, यानी कि सारे सारे वही सेम फॉर्मूले हमारे पास होंगे जो हम पिछले सर्किट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका रिलेटिव एक प्रॉब्लम है ये वाली, ठीक है। अब देखिए ज़रा कैसे सॉल्व करना है हमने, ये हमारे पास क्या है, फाइंड द वोल्टेज और टू ऑल नोड एंड करंट थ्रू द ऑल ब्रांचेस अज्यूम बीटा इज इक्वल टू 100, यानी कि हमने वोल्टेज मालूम करना है हर एक ब्रांच के अंदर, कि यहाँ पर हर एक ब्रांच के अंदर वहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, और साथ साथ हमने क्या मालूम करना है, करंट ही मालूम करना है कि वहाँ पर कितना फ्लो चला, करंट ही मालूम करना है, और क्या क्या मालूम करना है हमने, वोल्टेज ही मालूम करना है, और बीटा की वैल्यू वहाँ पर क्या 100 दी हुई, ठीक हो गया। अब वहाँ पर वोल्टेज सोर्स कितना लगा हुआ है, VCC कितना, वहाँ पर 15 वोल्ट आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ये सर्किट को अभी इग्नोर करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने इसको थेवेनिन थ्योरम के जरिए हमने करना है बेसिकली। अगर देखा जाए एक कौन सा सर्किट है, ये वाला वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बना हुआ है, अगर इसको कंपैरिजन करें किसके जरिए, ये सर्किट के जरिए, कौन सा वाला, ये वाला, कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है ना, इधर भी 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है, वहाँ पर क्या लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर को हम इग्नोर मारते होते हैं क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट होते हैं, ठीक है ना। खाली अब अगर इसको इतने पोर्शन को मैच करें किसके साथ, आप इस वाले सर्किट के साथ, आप देखेंगे यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट ही बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिस्टर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, यानी कि हम इसको एक सिंपल सर्किट बनाने की कैसे कोशिश करें। उसका आसान हल है कि आप जो है ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस वहाँ पे किस में लगी है, पैरेलल में लगी हुई है, अभी आप सोच रहे होंगे तो सीरीज में लगी हुई है, पैरेलल में कैसे होंगी, पैरेलल में इसके रिलेटिव देख रहे हैं हम, किसके रिलेटिव देख रहे हैं, इस बेस के तरीके। अब ये बेस के रिलेटिव ये लगी हुई है पैरेलल, ठीक है ना, और इस बेस के रिलेटिव किसके लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस एक पैरेलल लगी हुई है, ठीक है ना। इसी वजह से हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया ये दो रेजिस्टेंस क्या है, वहाँ पे एक पैरेलल में लगे हुए आपस में, ठीक हो गया। तो हमने क्या करेंगे, जब इन दोनों को पैरेलल में कर देंगे ना, इनके पैरेलल को आप इसको सोल्व करेंगे, इनके पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, पैरेलल का फॉर्मूला था R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है ना। शुरू के मिड टर्म से पहले के जो हमारे पास शुरू के लेक्चर्स है, उसमें हमारे पास ये हमने सीखा था कि पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक हो गया। ये वहाँ पे क्या, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आसान आ जाएगा, इसका 33.3 आ जाएगा इसका, देखो ना। आपको ऐसा लगता है सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं इसका, यहाँ पे देख रहा, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है ना, 100 मल्टीप्लाई 50, 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक हो गया। कितना आता है हमारे पास, ये 5000 आता है, ठीक है ना। अब 100 प्लस 50 कितना होता है, 150 होता है ना हमारे पास, 150, ठीक है। हमारे पास कितना आंसर आ गया, 33.33। क्या वहाँ पर वही नहीं लिखा हुआ हमारे पास, वहाँ पर ये लिखा ना 33.33 किलो ओम, ठीक हो गया। इस तरह करके वापस आ गया। अब उसके बाद जो हमने जो है VBB, यानी कि जो वहाँ पर इसका जो वोल्टेज है ना, यहाँ का जो वोल्टेज भी तो मालूम करना ना, कि यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, वो कैसे मालूम होगा, जब हम इसका पैरेलल में इसको जब सोल्व कर लेंगे ना, उसके बाद आपने लगाने यहाँ पे केवीएल इक्वेशन, इस तरह करके केवीएल इक्वेशन लगाने। उससे क्या होगा, हमारे पास जो VBB के वोल्टेज होगा ना, जो इसकी वजह से आ रहा है हमारे पास, उसको वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट होगा, अभी आप देखें जरा, 15 डिवाइडेड बाय RB2, 15 कौन सा, ये जो हमारे पास वोल्टेज बैटरी लगी हुई 15 RB2 डिवाइड बाय RB1 प्लस RB2। अब ये किसका फॉर्मूला लगा हुआ है, कुछ लोगों को मालूम हो गया होगा किसका फॉर्मूला ये लगा हुआ है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर का, BC मल्टीप्लाई बाय RB डिवाइड बाय RB1 प्लस RB2, ठीक हो गया। RB2 का फॉर्मूला, RB2 किसके बराबर थी, 50 के बराबर, ये देखिए 50 के बराबर है ना, RB1 किसके बराबर है, ये 100 के बराबर है, ठीक हो गया। हमने वैसे सारे वैल्यूज पुट कर दी, वहाँ पर कितना आएगा इसका आंसर, 5 वोल्ट, यानी कि जो हमारे पास बेस
बेस का वोल्टेज कितना है वीबीबी प्लस 5 वोल्ट है, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें तो हमें मालूम हो गई। अब हमने क्या मालूम करना है बाई केवीएल इक्वेशन लगाने कहाँ पर हमने इस पूरी वीबीबी पे आने की, ये इधर पूरे इधर ही आने की इस साइड पे। पहले हमने लगाई थी इधर, जब वो इसके इधर आप कह लो इधर केवीएल इक्वेशन किस तौर पे लगाई थी, इस तरह करके एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, सॉरी पूरा ऐसा कर दिया मैंने, जो यहाँ पे था ना इतना हिस्सा जो था वहाँ पर, यानी कि आप कह लो ये वाला हिस्सा, इतने हिस्से पे लगाई थी आप कह लो केवीएल इक्वेशन, ठीक हो गया। अब हम क्या लगाएंगे इस तरह करके इधर लगाएंगे हम केवीएल इक्वेशन। पहले हमने कहाँ पे लगाई थी, इधर लगाई थी हमने केवीएल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर। ये भी आपने याद रखना, वोल्टेज डिवाइडर कैसे, दो रेजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, एक वोल्टेज आगे इधर करके, ठीक हो गया। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते ना हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ये वीबीबी माइनस आईबीआरबी प्लस वीबीई प्लस आईईआरई, ये कैसे आ रहा है यहाँ पर वीबीबी, यहाँ पर वीबी, यहाँ पर करंट क्या होगा आईबीआरबी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जाएगा माइनस वीबीई, इधर आएगा माइनस वीबीई, इसका भी आएगा, और साथ साथ इसका जो सर्किट है आर ई का रेजिस्टेंस का आई ई आर ई माइनस में आ जाएगा वहाँ पर, ठीक हो गया, सॉरी प्लस में आएगा, ठीक हो गया। अभी प्लस में कैसे आ गया, ये डायरेक्ट उन्होंने किया हुआ, आएंगे सारे पॉजिटिव में ही, सारे नेगेटिव में ही, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी थी सारी नेगेटिव में, यहाँ से उठा के लेके ताकि हम वीबी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, ठीक हो गया। ये सारी वैल्यू नेगेटिव में थी, अब पॉजिटिव में कैसे चेंज हो गई, इस वीबीबी को फाइंड आउट करने के लिए वीबी को हमने एक साइड पे कर दिया इक्वल के, और सारे वैल्यूज हमने किस साइड पे कर दी, दूसरी साइड पे कर दी इक्वल के, ठीक हो गया। इसी वजह से यहाँ सारे पॉजिटिव में आ गए। अब हमें मालूम है आई बी इज इक्वल टू आई ओवर बीटा प्लस 1, कैसे, हमने फॉर्मुला पढ़ा ये वाला, कहाँ फॉर्मुला पढ़ा भी हमने, ये फॉर्मुला रखा वही रहा, आई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइड आई बी। हमने आई बी मालूम करना है तो बीटा प्लस 1 को इसका डिवाइड कर दो, हमारे पास आई बी की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह करके फॉर्मुला इसका बन जाएगा, इस तरह करके, ठीक हो गया। हमने जो यहाँ पर आई बी पुट कर दिया हमने, ठीक हो गया। आई बी इसकी जगह पुट करेंगे, वहाँ पर इसका ये आपने खुद सॉल्व करना भी ये वाला, जैसे अभी ऊपर वाला सॉल्व किया था ना हमने, ऊपर वाला सॉल्व किया था सेम एडिस, इसका भी डेरिवेशन वहाँ पर वैसे ही बनी, ये वाले फॉर्मूले के भी, ठीक हो गया। ये वाले फॉर्मूले की भी सेम टू सेम वैसे ही डेरिवेशन है जैसे हमने आई बी के लिए की थी ये वाली, ठीक हो गया। इसकी मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, ठीक है ना, आपने खुद करनी है ताकि आपकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। हमारे पास क्या एक फॉर्मुला बनेंगे एंड पर, जी बी बी माइनस वी बी ई डिवाइड बाई आर ई प्लस आर बी बी डिवाइड बाई बी प्लस बीटा प्लस 1। हमने पहले वहाँ पर मल्टीप्लाई करा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ठीक हो गया। वहाँ पर वी बी बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 5 वोल्ट थी, वी बी ई की वैल्यू हमें मालूम है 0.7 है, आर ई की वैल्यू वहाँ पर क्या 3.3 थी, वहाँ पर आर बी की वैल्यू ये लिखी हुई, आर ई की वैल्यू वहाँ पर क्या 3 है। उसके बाद जो है हमारे पास आर बी बी की वैल्यू वहाँ पर क्या 3.3 थी, जो भी हमने मालूम की ये रही, ठीक हो गया। उसके बाद जो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 है, 100 प्लस 1 वहाँ पर कितना होता है 101 होता है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 1.29 मिली एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने ये वहाँ पर किसका आंसर आ गया, ये आई ई का मालूम हो गया। अब अगर हम वहाँ आई ई की वैल्यू फाइंड आउट होगी, अब हम आई बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आई बी इज इक्वल टू आई ई बीटा प्लस 1, ठीक है ना। ये फॉर्मुला हमारे पास गिवन है, आई ई की वैल्यू हमारे पास है, आई ई की वैल्यू हमारे पास क्या 1.29 है। अब बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 वहाँ पर क्या होगा 101 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0.0128 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब वोल्टेज वी बी मालूम करना है। पहले हमने क्या मालूम किया था वी बी मालूम किया था, वी बी बी। अब हमने क्या मालूम करना है वी बी, यानी कि बेस वोल्टेज, ठीक है। पहले हमने मालूम किया था बेस बाइसिंग वोल्टेज, यानी कि जो उसका बेस वोल्ट यानी कि जो कह रहे हैं इस बेस के साथ जो वोल्टेज लगा हुआ था, बेस यानी क्या वोल्टेज डीसी सोर्स में लगी हुई थी, उसका कितना वोल्टेज वहां पे था 5 वोल्ट था उसका। अब हमने मालूम करना है कि जो इस बेस के ऊपर वोल्टेज कितना है, यानी कि वी बी वो कितना है हमारे, वो कैसे मालूम होगा, उसका एक फॉर्मूला हमारे पास वी बी ई प्लस आई ई आर ई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पहले बता चुका 43 लेक्चर में, 44 लेक्चर में, उसमें हमने सारे फॉर्मूले देखे थे, ये वाले फॉर्मूले वहाँ पर रीयूज हो रहे हैं। वी बी ई की वैल्यू वापस क्या होती है 0.7 होती है, सबको मालूम है, कितनी मरतबा अच्छे कि आपको याद हो चुका होगा। आई ई आर ई वहाँ पर कैसे आ गया रेजिस्टेंस के लगे हुए, आई ई वहाँ पर आई ई की वैल्यू क्या होगा 1.29 है, आर ई किसके बराबर है 3 है वहाँ पर, ये आई ई वहाँ पर कहाँ से आ गया यहाँ से आया ये रहा, ठीक हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट के 3 वापस का रेजिस्टेंस आ गया। जब इन दोनों का फर्दर सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.757 वोल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। ये किसकी वैल्यू वापस आ गई वोल्टेज ऑफ बेस, ठीक है ना, वोल्टेज ऑफ बेस क्या है वहाँ पर। अब अपने अज्यूम करना है क्या कि वहाँ पर जो जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है वो किस में है एक्टिव मोड में है। कौन से मोड पर है ये, एक एक्टिव मोड पर है, ताकि हमारे पास जो है इसका जो थेवेनिन थ्योरम है ना उसका मेन पर्पस पूरा हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि थेवेनिन थ्योरम उसी बार लगाते जब हमारे पास ये एक एक्टिव मोड के अंदर हो, ठीक हो गया। इसी वजह से हमने आप लगाते अज्यूम एक्टिव मोड द कलेक्टर करंट विल बी, जो कलेक्टर करंट होगा यानी कि फॉरवर्ड बैच में होगा ना, फॉरवर्ड बैच में कैसे मतलब आई सी इज इक्वल टू आई होगा, यहाँ पे जो अल्फा का फैक्टर होगा वो भी लगाना पड़ेगा हमें।
अल्फा का फैक्टर वहाँ पे लगाना पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो पहले अल्फा इज इक्वल टू 1 था, अगर 1 यहाँ पे लिखे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा, आई सी इज इक्वल टू आई आएगा। अब वहाँ पर अल्फा किसके बराबर है, अल्फा की वैल्यू वहाँ पर किसके बराबर है, यहाँ पे मेरे ख्याल से डी सी 0.99 के बराबर होगी, 0.99 का 0.99 या फिर 1 के बराबर होगी। जब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ना दी जाएगी ना, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, या तो 0.99 का फिर 1 के बराबर होगी। अब ज़्यादा कंसिडर किया जाता है 0.99 के बराबर होगी। ये ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन ना हो ना, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.99 है, जिसकी वजह से हम इसको एक स्मॉल फैक्टर है, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक प्रैक्टिकल केस है, एक न्यूमेरिकल है, इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 0.99 मल्टीप्लाई 1.29 यानी कि आई ई का करंट, जब हमने ऊपर मालूम किया है। जब इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.28 मिली एम्पीयर आ जाएगा। अब वीसी मालूम करना यानी कि वोल्टेज ऑफ कलेक्टर, ठीक है ना, वोल्टेज ऑफ कलेक्टर किसके बराबर होता है, यानी कि वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ठीक है ना, वीसीसी इज इक्वल टू सॉरी वीसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। वीसीसी किसके बराबर है, 15 वोल्ट, ये वाले इसके बराबर है, ये वीसीसी लिखा है ना वहाँ पर, ये किसके बराबर होगा, 15 वोल्ट के बराबर होगा। अब इसके बाद वहाँ पर क्या आईसीआरसी, आईसी हमारे पास जो है यहाँ पर आई के बराबर है, आई के बराबर यानी कि 1.28, यानी कि ये हमने मालूम किया ना, यहाँ से ये मालूम किया हमने यहाँ से, आईसी किसके बराबर 1.28 मिली एम्पीयर के, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है आरसी की, कौन सी लगी है वो, ये वाली, वो कितनी है, 5 किलो ओम है, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे वो पुट कर दिया, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 8.6 मिली एम्पीयर, तो 8.6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। ये अब आपका न्यूमेरिकल पूरा हो गया, जिसमें हमने क्या मालूम करना था, हमने जितना भी वहाँ पर जितने भी नोड्स हैं ना, यानी कि 1 2 3 4 5 जितने वहाँ पर इसमें वोल्टेज लगे हुए, जितने वहाँ पर करंट लगे हुए ना, सारे मालूम करने हैं, कलेक्टर का भी मालूम करने हैं, एमीटर का भी मालूम करना है, बेस का भी मालूम कर लिया, वोल्ट वीबी भी मालूम कर लिया, वीसीसी भी मालूम कर लिया हमने, ठीक है ना, सब चीज़ें मालूम कर ली, ठीक हो गया। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपने सारे फॉर्मूले याद कैसे करने हैं। आप इसको एक जगह लिख लीजिएगा, बस अपने फॉर्मूले याद करने कुछ नहीं करेगा आपका, फॉर्मूले याद आप आसान तरीके से आप किसी कोई भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजिस्टर का, अगर वो वापस क्या हो, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का हो, ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिस्टर। अब वापस इसका दूसरा न्यूमेरिकल में है क्या है, यहाँ पर एक दो ट्रांजिस्टर लगे हुए, एक वहाँ पर लगा हुआ है एनपीएन और कौन सा लगा हुआ है पीएनपी। अगर इसको निगलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर अगर हम इतने हिस्से को निगलेक्ट कर दें, तो क्या ये वाला हिस्सा हमें अभी हमने सॉल्व नहीं किया, ये वाला हिस्सा सेम वही वाला 150 आर सी, ठीक है ना, ये वही आर सी 1 आर सी आर ई की वैल्यू भी सेम दी हुई है, ठीक हो गया। इतने पोर्शन की वैल्यूज ये पिछले न्यूमेरिकल में सॉल्व कर ली हुई है, ये देखें जरा, वही वैल्यूज लिखी हुई है 15 या सब चीज़ें वही लिखी हुई है वापस, ठीक हो गया, इधर भी लिखा है 15 ये देखा, ठीक हो गया। तो ये सर्किट की वैल्यू जो यहाँ पर हमने फाइंड की ना, वी बी वी सी आई सी आई ई आई बी, ठीक है ना, वही इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पे भी, यहाँ पे देखा हमने लिखे हुए ये लिखे आई बी वी बी आई ई आई बी, ये सब चीज़ें वही लिखी हुई है, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो हमारे पास IC1 का जो करंट है ना 1.28 मिली एम्पेयर, 1.28 मिली एम्पेयर का मतलब क्या है, कितना स्मॉल करंट है इसके अंदर कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है अज्यूम IB1 IB1 यानी कि ये वाला, सॉरी IC1 की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे लिखा IB1 0.0128 यानी कि 0.0128 मिली एम्पेयर का 10⁻³ एम्पेयर। अब 10⁻³ का मतलब 0.000000128 यानी कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है हमारे पास, हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, उसको निगलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, अज्यूमिंग IB1 नेग्लेजिबल स्मॉल, ठीक है ना, से यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, VC1 यानी कि हमने क्या लगा दिया, केवल इक्वेशन लगा दी एक प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, IB की वैल्यू क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो उस वक्त हमारे पास जो है वोल्टेज VC यानी कि वोल्टेज ऑफ बेस और वोल्टेज ऑफ एमीटर हमारे पास क्या निकलेंगे, अगर हमने IB की वैल्यू क्या कर दी, हमने निगलेक्ट कर दी। हमने दोबारा फर्दर सॉल्व करना, केवीएल क्वेश्चन लगाई कहाँ पर, इधर लगाई VC1 वापस क्या है, ये वाला इधर, ठीक है ना, यहाँ पर IC ना, तो यहाँ पर VC1 भी वापस ये होगा, VC1 जो कल 15 माइनस ICR1, ठीक है ना, ICRC1, ये वही फॉर्मूला जो हमने पहले भी इंप्लीमेंट किया था। IC वहाँ पर क्या है 128 मिली एम्पेयर, RC वापस क्या 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8.6 आ जाएगा, ठीक हो गया। कैसे, ये देखना RC1, ठीक है ना, ये वहाँ पर RC1 है और VC1 वापस क्या 15 वोल्ट है, ये रहा, ठीक हो गया। इसके जो यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे, इस तरह करके बेसिकली लग रहा है ये ऐसा करके बनना है, इस तरह करके यहाँ पे केवीएल इक्वेशन बन रही है इसके, जो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया, ये 15 से VCC माइनस ICRC लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये 1 का मतलब क्या है, वहाँ पर NPN रेजिस्टेंस का है, वहाँ पर NPN सर्किट का लगा हुआ है, ठीक हो गया। जो फर्दर सॉल्व करेंगे 8.6 वोल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, एमीटर, यानी कि एमीटर का वोल्टेज क्या होगा, VC1 प्लस VEB हमें मालूम है कितना होता है 0.7 होगा, ठीक है ना, 0.7 लिख दिया हमने यहाँ पर, तो 8.6 हमने मालूम किया है,
VC1, ठीक हो गया। जब इनको प्लस करेंगे आपको कितना आ जाएगा, 9.3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, 9.3 वोल्ट आ गया वहाँ पर। अब इसी तरह हमने क्या मालूम करना, IA मालूम करना। IA का फॉर्मूला क्या होता है वहाँ पर, बीटा प्लस 1 डिवाइड IB, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा, केवीएल के जरिए। केवीएल वापस क्या पर लगेगा, IE वापस क्या यहाँ पर। अब IE वापस क्या होगा, जो यहाँ का वोल्टेज आएगा वो, और जब यहाँ का जो वोल्टेज होगा दोनों को माइनस करके इस रेजिस्टेंस का क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि आप कह लो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे लगेंगे ओहम्स लॉ, इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, ओहम्स लॉ लगा रहे हैं। वो वापस क्या होगा 15 माइनस VE2, ठीक है, डिवाइड बाय RE2। RE2 वापस का निकला 9.3 था वहाँ पर, 9.3 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। 2 के वहाँ पर RE का रेजिस्टेंस था, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जरा, हमने बस एक की वैल्यू निकाली, ऑटोमेटिकली सबकी वैल्यू निकली आ रही। हमने सिर्फ एक की वैल्यू फाइंड आउट की, ऑटोमेटिकली सबकी वैल्यू निकली आ रही, क्योंकि हर एक फॉर्मूला आपस में रिलेट करता है, ठीक हो गया। अब आपको उसका समझ आ गया होगा, जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी ना वहाँ पे, ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ये वाली, इसका मतलब यही था, अगर हम इसकी एक वैल्यू निकालेंगे ना IB की, ऑटोमेटिकली सब वैल्यूज निकलती रहेंगी इस तरह करके, जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ये वाली, ठीक है ना। देखिए ना, हमें सब 8.6 वोल्ट निकाला था। अब इसी को यूज करते हैं हम सारी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसी अब ये इसकी वैल्यू निकले, अब इसको यूज करते हैं हम सारी वैल्यू निकाल रहे हैं आगे करके, ठीक हो गया। ये वापस था EC1 की तरफ, यहाँ पे किसका था, ये लूप 1 था सारा का सारा, यानी कि जो हमारे पास NPN रेजिस्टेंस के लड़का होता है। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, PNP की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, जो दूसरा जंक्शन है हमारे पास रिवर्स बायस वाला। अब उसमें वापस क्या होगा, IC2 इज इक्वल टू अल्फा I2, ये फॉर्मूला हमारे पास याद रखना है आपने हमेशा। ये भी फॉर्मूला है जिसमें हमारा अल्फा गिवन होता है, जब हमारे पास कोई रिवर्स बायस पे रिवर्स बायस में कोई जंक्शन लगाओ ना, तो उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला लगता है हमारे पास। 0.9 है, अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पूरे सर्किट में अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0.9 है, ठीक हो गया। IE2 की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, 2.85, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी, IC2 की, ठीक हो क्या। IC2 की निकल आएगी वैल्यू, हमें बीटा कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, बीटा कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर, 100 दिया हुआ है, देखा जरा, ठीक हो गया। अब बीटा में अगर हमें 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, अगर हमें दूसरे IE मालूम करना हो, IE का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बीटा प्लस 1 IB, ठीक हो गया। वो भी आगे इस्तेमाल करेंगे, ये लगा हुआ है IB के लिए लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर VC2 कैसे मालूम होगा, यानी कि वोल्टेज ऑफ सेकंड लूप, यानी कि सेकंड ट्रांजिस्टर, ये 2 का मतलब क्या, सेकंड ट्रांजिस्टर ऑफ कलेक्टर, यानी कि इस तरह का ये लगा है वहाँ पर, इधर का ये VC2 वहाँ पर, इधर ये यहाँ की बात कर रहा है, ये VC2 यहाँ की बात कर रहा है, ठीक हो गया। VC2 इज इक्वल टू IC2 RC2, IC2 वहाँ पर कितना है 2.82 मिली एम्पेयर, RC वहाँ पर कितना है, वहाँ पर RC की वैल्यू मेरे पास है 2K। जब इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि 2.82 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वहाँ पर कितना आता है, ये 7.6 आता है इसका वोल्ट, ठीक है। हमें मालूम हो गया कलेक्टर के वोल्टेज मालूम हो गया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, के जो हमारे पास जो है ना, VC1 इज इक्वल टू VB2, कैसे, क्योंकि हमारे पास जो है इसका जो वोल्ट है 0.98 वोल्ट निकला था, किसका, VC1 का निकला था, ठीक हो गया। VC1 वहाँ पर कहाँ है, VC1 ये देखा जा रहा है, VC1 वहाँ पर 8.6 है, ये 0.98 वहाँ पर जो है इसके रिलेटिव ये बता रहा है, जो वहाँ पर जो V2 है ना, वहाँ पर VC2 लोअर है किसके, VB2 से, यानी कि जो वहाँ पर जो है ना, ये VB2, ये VC1 है ना, ये VC1, ठीक है ना, ये ज़्यादा है, जबकि VC2 वापस क्या है, कम है, कैसे 0.98 से, यानी कि इसमें और इसमें फ़र्क है कितना, 0.98 वोल्ट का। तो वहाँ पर जो Q2 होगा वो वापस क्या होगा, एक एक्टिव होगा। अब हमारे पास जो एरर्स आए हैं वो वापस क्या है, एरर्स को करेक्ट करना है। पहले हमने सारे वोल्टेज निकाल दिए, हमने वोल्टेज हमने सब चीज़ें निकाले ना। अब जो इसके अंदर एरर्स है ना, वो एरर्स हमें करेक्ट करना है। अब वो एरर्स कैसे आए, हमारे पास जो IB की वैल्यू आई थी ये वाली, जिसको हमने निगलेक्ट किया था, ये आप कह लो एक एरर है हमारे पास, ये वापस का एक एरर है, जिसकी वजह से ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको कैसे कलेक्ट करना है, हमने एक सेकंड ट्रांजिस्टर की वजह से हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं IB2। ये IB2 कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये हमें सेकंड ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका IB2 ये होगा, ठीक हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना, IB2 इक्वल टू IE डिवाइड बाय बीटा प्लस 1, ठीक है ना, वही फॉर्मूला है। हमारे पास IE की वैल्यू क्या 2.85 है, डिवाइड बाय 100 प्लस 1 कितना होता है, 101 होता है। IE2 की वैल्यू हमने कहाँ निकाली, ये निकली हुई वापस, ठीक हो गया। डिवाइड करेंगे कितना, 0.028 मिली एम्पीयर आता है, ठीक हो गया। अब इसको यूज करते हुए हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इस लूप की, ये ट्रांजिस्टर की, इस पूरे ट्रांजिस्टर की वैल्यू निकालनी है दोबारा से, ठीक है ना, दोबारा से निकाले। पहले वाली एग्जाम्पशन भी सारे क्लियर थी, वो किसके लिए क्लियर थी, क्योंकि वहाँ पर जब IB2 को हमने क्या कर दिया था, निगलेक्ट, IB1 को हमने क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था, उस टाइम पे वहाँ पर करेक्ट थी। अब हमने क्या कर दिया, IB2 को अब हमने कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर हम IB2 को कंसीडर करेंगे तो उस टाइम पर हमारे पास जो होंगे वैल्यूज क्या होंगे, अगर वहाँ पर आप कह रहे हो थोड़ी बहुत फर्क आएंगे, मिसाल के तौर पर वहाँ पर VC1 करंट आ रहा है 8.64,
और वहाँ पर जब इसके IB2 का करंट कंसीडर करेंगे तो उस टाइम पे वहाँ पर करंट क्या आ रहा है 8.74। इसका मतलब क्या है कि पुरानी वाली भी और ये वाली अजम्पशन क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। कोई इसके अंदर आपका एरर जो होगा ना खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे करंट खत्म होगा, अब क्या करेंगे दोबारा से आई यहाँ पर की जो है IRC1, ठीक है ना। IRC1 किसके बराबर होगा, IC1 माइनस IB2, ठीक है ना। कलेक्टर ऑफ करंट माइनस IB2 ऑफ बेस करंट, वो किसके बराबर होगा 1.25 मिली पर। IC1 हमें मालूम है, इसकी वैल्यू क्या है वहाँ पर IC1 की, ये रही, ठीक हो क्या। IC1 की वैल्यू कहाँ पर 1.28 मिली पर आ गया। उसके बाद जो है ये किसके IB2 की वापस वैल्यू क्या निकली 0.28 मिलियन पे निकली हुई है, ठीक हो गया। तो इसको माइनस करेंगे यहाँ पर, इसका आंसर क्या था 1.25 मिलियन पर आता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद वापस VC1 वो वोल्टेज वाटर का फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे हमने इसका फाइंड आउट किया था यार, इसका जब फार्मूला फाइंड आउट किया था हमने, सेम वही चीज़ यहाँ पर लगा दी हमने दोबारा से। ये देख रहा 15 माइनस ये वाली, ठीक हो गया। 15 माइनस 5 डिवाइड मल्टीप्लाई 1.5, ये वहाँ पर जो है ना जो रेजिस्टेंस है ना उनको प्लस करके डिवाइड किया हुआ है। R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 लिखा हुआ है ना, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इन दोनों को प्लस करके जब डिवाइड करेंगे कितना आता है यहाँ पर 1.252 आपका लोग मिली आता है यहाँ पर, ठीक हो गया। मिली ओम लिखा हुआ है बेसिकली, मल्टीप्लाई बाई 8.575 आता है, ठीक हो गया। एक मिनट वेट एक मिनट, मेरे यहाँ खासी यहाँ गलती होगी। ये वहाँ पर जो है करंट की वैल्यू लिखी हुई है, करंट की वैल्यू कौन सी, ये वाली IRC1 है। यहाँ पर वो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगा हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला इसी वजह से लगा हुआ है क्योंकि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं इस तरह करके यहाँ वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल लिखना भूल गई है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 8.74, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका VC1 का आंसर क्या था 8.6 आया था, इसका कितना आंसर आ गया 8.74 आंसर आया, ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ लगी हुई। अब यहाँ पर KVL क्वेश्चन लगे, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लगा, यहाँ पर समझो यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगा हुआ ना, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर कंफ्यूज होगा। अच्छा जी, अभी जो है हमारे पास जो है यहाँ पर ये RC1 के जैसे यहाँ पर आगे इस तरह करके ये ली, यहाँ पर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 8.74 आ जाएगा। अब VE जो वहाँ पर जो एमीटर है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये किसका 8.74 यानी कि VC1, ठीक है ना, प्लस VBE, ठीक है 0.7, इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 9.44 आ जाएगा। पहले VE2 कितना था वहाँ पर, VE2 हमारे पास था VE2 हमारे पास सॉल्व किया था हमने, ये रहा कितना था 9.3 था, अब कितना है हमारे पास 9.44 है, ठीक है ना, करीब है यानी कि। अब IE2 वहाँ पर कितना आ गया VC माइनस VE, VCC माइनस VE डिवाइड बाई 2 के इज इक्वल 2.78। IC का मालूम क्या है अल्फा IE, ठीक है ना। अल्फा IE का फॉर्मूला लगा यहाँ पर, अल्फा कितना 0.99 है, IE वहाँ पर कितना 2.78 निकला भी ये रहा, ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.75 मिलियन पर आ जाएगा। VC2 का फॉर्मूला है वापस क्या है IR है, ठीक है ना। IR वहाँ पर कौन सा ये ICR है, IC का मतलब क्या है 2.75, ये जो मालूम किया। RC यहाँ पे कौन सा है वापस ये लगा हुआ है, RC वहाँ पर कितना 2.7 किलो ओम है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना वहाँ पर कितना आ जाएगा 7.43 वोल्ट आ जाएगा। मिली यहाँ पे किलो था, मिली एक किलो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ है। IB2 का फॉर्मूला क्या था वापस IE डिवाइड बाई बीटा प्लस 1, IE डिवाइड बाई बीटा प्लस 1, ठीक हो गया। अब IE वहाँ पर कितना है 2.78, ये रहा 2.78 डिवाइड बाई बीटा प्लस 100 प्लस 1, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 0.027 मिलियन पर आ जाएगा। ये वापस सीक्रेट अजम्पशन आ जाएगी, हम इसको IB2 को कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो वापस क्या है, अगर हम वापस ये दूसरा सर्किट जो आ गया, अब दूसरा सर्किट वापस क्या है, इधर ही वोल्टेज लगा हुआ है, इधर ही वोल्टेज लगा हुआ है, जो मैं आपको पहले बता रहा था मैं, ठीक है ना। इसमें वापस क्या इधर पॉजिटिव वोल्टेज लगा हुआ है, इधर वापस क्या नेगेटिव वोल्टेज बना हुआ है। अब इसके लिहाज से वापस एक फॉर्मूला क्या बनेगा, वो यही बनेगा इस तरह करके, ये फॉर्मूला बना हुआ इसका आई इज इक्वल टू VE माइनस VB डिवाइडेड बाय RE प्लस RB डिवाइडेड बीटा प्लस 1, ठीक है ना। इसका यही फॉर्मूला है वापस। अब हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दिया हुआ, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें न्यूमेरिकल में वापस क्या है the bias arrangement shown in the figure is to be used in common bias for amplifier design the circuit to establish a DC emitter, ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास जो है एक एम्पलीफायर बनाना है जिसमें से हमारे पास एक DC वोल्टेज आ रहा है जो एक एमीटर के अंदर से जा रहा है, वो कितना 1 मिली एम्पेयर है, ठीक है ना। क्या IE वहाँ पर कितना आ गया 1 मिली एम्पेयर आ गया। जो हाईएस्ट पॉसिबल गेन हो गया ना, यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल गेन कौन सा होगा, अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है। अब उसके बाद जो सिग्नल है वो कितना जा रहा है +-2 यानी कि जो उसका स्विंग आ रहा है ना, स्विंग हाईएस्ट वोल्टेज और लोएस्ट वोल्टेज का स्विंग कितना आ रहा है +-2 वोल्ट का आ रहा है कलेक्टर के अंदर। किसमें आ रहा है ये कलेक्टर के अंदर आ रहा है +-2 वोल्ट का। अब हमने क्या मालूम करा 10 वोल्ट की बैटरी और -5 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करनी है। 10 वोल्ट की बैटरी किसमें लगी हुई है कलेक्टर में लगी हुई है, -5 वोल्ट की बैटरी किसमें लगी हुई है एमीटर में लगी हुई है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कितना होगा 10 वोल्ट होगा, इधर कितना होगा -5 वोल्ट होगा। अभी सारी चीज़ें जो वहाँ पर गिवन दी हुई है उन सबको सर्किट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं इस तरह करके। +2 वोल्ट +10 वोल्ट ऊपर आ जाएगा
-5 वोल्ट इधर आ जाएगा, जो यहाँ पर आई कितना दिया हुआ था हमें, 1 मिली एम्पेयर दिया हुआ था, वो सब चीज़ें आगे देखें। आरबी की वैल्यू आप कह सकते हो यहाँ पर 0 होगी, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आरबी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक ग्राउंड कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ये लगा हुआ है कौन सा सर्किट, ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ पर ये एम्पलीफायर है, वहाँ पर ये होता है ना, एम्पलीफायर तब बनता है ना कि वहाँ पे बेस कॉमन हो, ठीक हो क्या। इसी वजह से आरबी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक और 0 का हो जाएगा। हमने यहाँ पर आर ई मालूम करना है, आर सी मालूम करना है, आर ई मालूम करना है और आर सी मालूम करना है। सेम वही फॉर्मूला लगा दो, बी बी, ठीक है ना, -5 वोल्ट, -5 वोल्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक हो क्या, डिवाइड बाय 1 मिली एम्पेयर, यहाँ का जो 1 मिली एम्पेयर आई सी ये वाला, ठीक हो क्या। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 4.3 के ओम आ गया। दोबारा तो आता फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये वी बी ई -5 वोल्ट, -5 वोल्ट। यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ये जा रहा है वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव से जा रहा है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन आना ही आना है यहाँ पर, ठीक हो गया। 0.7 माइनस, ठीक है ना, -5 वोल्ट डिवाइड बाय 1 मिली एम्पेयर, इसका आंसर क्या है, 4.3 के ओम आ गया। सेम एट अगर हमारे पास जो कलेक्टर है, कलेक्टर में हमारे पास क्या है, अगर इसका स्विंग हो रहा है, स्विंग क्या हो रहा है वहाँ पर, अगर +2 नेगेटिव +2 नेगेटिव +2 नेगेटिव हो, इसका मतलब क्या है, जो वहाँ पे जो ये कलेक्टर है वहाँ पर किसमें ये सेचुरेशन पॉइंट में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर किसमें नहीं है, सेचुरेशन पॉइंट में नहीं है, तो हम इसका कंसीडर कर सकते हैं कि जो वोल्टेज लगी हुई है 10 वोल्ट, उसमें से हम माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 कर देंगे, +2 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये आपका सैचुरेशन पॉइंट में नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या है, +2 में नहीं है, ठीक हो गया। इसी वजह से हम क्या करेंगे, -2 कंसीडर करेंगे, क्या नेगेटिव में रिवर्स पास में हम इसका क्या कर देंगे, 10 - 2 डिवाइडेड बाय आईसी, आईसी में आपको कितना दिया हुआ है, कितना, 1 मिली एम्पेयर, 8 डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पेयर, कितना आंसर आ गया इसका, 8 के ओम का आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारा लेक्चर में 45 था, हमारा ये वाला कोर्स खत्म हो गया, ठीक है ना। अगर आपको कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कोई मसला हो, हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ईमेल के जरिए, मैं कमेंट सेक्शन के जरिए, ठीक हो गया। और साथ में अपने ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है ना, जहाँ आप उसको ज्वाइन करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में, लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखा अब लेक्चर में 44 में, लेक्चर में 43 है मेरे ख्याल से, एक क्लास सर्किट दिया था, उसका किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, उसका भी हमें आंसर बता दें, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं कल तक जो है ना एक फाइनल टाइम की एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के एक पूरे, जिसे कहते हैं ना, मजमूआ बताऊंगा कि ये चीज़ें आ सकती है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इस टाइप के, ठीक हो गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।